दोस्तों, जंगलों में घूमना, उनकी सैर करना हर किसी को अच्छा लगता है। अक्सर हम फिल्मों में ऐसा देखा करते हैं, है ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। प्रखर के साथ में जुड़ चुके हैं इस वीडियो में, तो बी केयरफुल दोस्तों, क्योंकि हम चल रहे हैं अमेज़न के जंगलों में। अमेज़न के घने जंगल अपने आप में जबरदस्त खूबसूरती को समेटे हुए हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखने लायक है, बशर्ते आप में देखने की हिम्मत और कैपेसिटी दोनों होना चाहिए, क्योंकि यह जंगल जितने खूबसूरत हैं उससे कहीं ज्यादा सस्पेंसफुल और डेंजरस है। अमेज़न के घने जंगल का एरिया इतना बड़ा है कि अगर यह कोई अकेला कंट्री होता तो इस एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। पूरी दुनिया में पेड़ पौधों से जितनी ऑक्सीजन मिलती है उसका 20% हिस्सा केवल अमेज़न के जंगलों से मिलता है। अमेज़न का यह जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है, जिसमें ब्राजील भी एक है। अमेज़न फॉरेस्ट का नाम एक नदी के नाम के ऊपर रखा गया है, जो इन्हीं जंगलों से होकर गुजरती है। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये एक ऐसी नदी है जहां खतरों के अच्छे खिलाड़ियों की जिंदगियां डूब जाया करती हैं। वैज्ञानिक आज भी इन जंगलों के संपूर्ण रहस्य को नहीं जान पाए हैं, फिर भी कुछ ऐसे रहस्य सामने आए हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। उबलती हुई नदी। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी नदी मौजूद है जो साल के 12 महीने गर्म पानी देती है, और इसका पानी इतना गर्म होता है कि इसके निकट रहने वाले लोग इसमें चाय बना लेते हैं, अंडे उबाल सकते हैं। इस नदी का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता रहता है। इस नदी का इतिहास सदियों पुराना है और इसे सूर्य की रोशनी में उबलती हुई नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ठंड के मौसम में भी यह गर्म पानी देती है? तो ठंड के मौसम में भी इस नदी का पानी इसी तरह खौलता हुआ नजर आता है। इस नदी की लंबाई 4 मील और चौड़ाई 25 मीटर। इसका पानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म रहता है। पॉइजन डॉट फ्रॉग। अपने आकर्षक और चटक रंग की बदौलत दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले ये मेढक अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। ये बेहद खतरनाक होते हैं। इनमें पाया जाने वाला जहर दुनिया का सबसे खतरनाक जहर माना गया है। एक मेढक में इतना जहर होता है कि वह एक साथ 10 आदमियों को मार सकता है। हालांकि नेचर ने उन्हें यह फैसिलिटी अपनी सिक्योरिटी के लिए दी है। उनके चटक रंगों की वजह से शिकारी उन्हें पहचान जाते हैं और उन्हें खाने से बचते हैं। लेकिन इतना खतरनाक जहर इन मेढकों में पाया जाता है, यह बात वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। वो इस जहर का सोर्स नहीं खोज पा रहे हैं। ये मेढक केवल 4 सेंटीमीटर के होते हैं, लेकिन इनका चटक रंग और उस पर बने काले रंग के डॉट्स शिकारियों के लिए चेतावनी होते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं, वीडियो पसंद तो आ रहा है ना? अरे तो फिर देर किस बात की है, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दीजिए। और हाँ, वीडियो पर लाइक टारगेट पूरा है 1000। चलता फिरता पेड़। यहाँ आपको चलने वाले पेड़ भी मिल जाएंगे। जी हाँ, हॉलीवुड की फिल्मों में आपने इस तरह के पेड़ों को जरूर देखा होगा, लेकिन हकीकत में भी अपनी जगह से सरकने वाले पाम ट्री मौजूद हैं। दरअसल इन पेड़ों की जड़ें सूर्य की रोशनी की तरफ चलती हैं, जबकि इस पेड़ की पीछे की जड़ें जमीन छोड़ती हुई खत्म होती हैं। इस प्रकार एक लंबे समय अंतराल के बाद यह पेड़ अपनी एक्चुअल पोजीशन से नई पोजीशन में आ जाते हैं। सूर्य की रोशनी की तरफ अपनी जड़ों को फैलाते हुए यह पेड़ अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में सालों लग जाते हैं और कई सालों के बाद आपको यह समझ में आता है कि यह पेड़ नई पोजीशंस में आ चुके हैं। बुलेट एंट। अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली चींटियां बड़ी ही खतरनाक होती हैं। इन्हें बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है, और ऐसा इन्हें इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि अगर एक बार किसी को काट लें तो गोली के लगने के समान ही आपको बहुत तेजी से दर्द होगा। और यह दर्द केवल 1 या 2 घंटे का नहीं है जनाब, यह दर्द पूरे के पूरे 24 घंटे तक एक चींटी की बदौलत काटने पर मिलता है। अगर एक बार में ये चींटियां किसी इंसान को काट लें तो वह इन चीजों को जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। सिकिंगे स्पाइडर। अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली एक विशेष तरह की मकड़ी है जो पेड़ के पत्तों पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। शोधकर्ता अब तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि यह इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों बनाती है, लेकिन कुछ रिसर्च का कहना है कि वह अपने अंडों को बचाने के लिए उनके ऊपर इस तरह की सिक्योरिटी लेयर बना देती है। इसकी खोज साल 2013 में प्रोवा अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी। अपने शोध के सिलसिले में वे पेरू के जंगलों में घूम रहे थे। उसी दौरान उनकी नजर पेड़ के पत्तों पर बने कुछ अजीब से स्ट्रक्चर पर पड़ी, जिसकी उन्होंने तस्वीर ली और अपने सोर्स से जानकारी जुटाने में लग गए, मगर कुछ विशेष और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। पुट्टो।
अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाला यह पक्षी रात के वक्त निकलता है। यह एक शिकारी पक्षी है जो दिन के वक्त आराम करना पसंद करता है और आम तौर पर इस पक्षी को देखा नहीं गया, लेकिन यह आसानी से किसी को नजर भी नहीं आता। इसे आप बहरूपिया भी कह सकते हैं। गौर से अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह पेड़ की कोई लकड़ी है, लेकिन जरा करीब जाकर देखिए तो समझ में आएगा कि यह जो अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले रात का शिकारी है उसे हम पुट्टू पक्षी कहते हैं। यह लंबे समय तक एक ही पोजीशंस पर बिना हिले स्थिर बैठे रहते हैं। वैज्ञानिक भी उनके इस व्यवहार पर रिसर्च कर रहे हैं, पर अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और घंटे के बटन को दबाइए, तो हमारे हर आने वाले वीडियो पर आपके मोबाइल में बजेगा नोटिफिकेशन का घंटा। अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोगों ने कुत्ते और बिल्ली के साइज की मकड़ी देखे जाने का दावा किया है। हालांकि इस तरह का जीव आपने हॉलीवुड की फिल्मों में जरूर देखा होगा, जिनके साथ जिंदगी की जंग लड़ते कलाकार फिल्म को रहस्य और रोमांच के अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। लेकिन हकीकत में आज तक किसी भी सोर्स से इतने बड़े स्पाइडर को देखे जाने की जानकारी नहीं मिली है। बड़े सांप अमेज़न के जंगलों में जहां एक और छोटे साइज के सबसे खतरनाक और जहरीले सर्प पाए जाते हैं, वहीं जबरदस्त ताकत से भरे विशाल एनाकोंडा के जैसे सांप भी पाए जाते हैं। अमेज़न के जंगलों में सांपों की 70 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें छोटे बड़े सांप शामिल हैं। आपने एनाकोंडा मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें एक बड़े आकार के खतरनाक सांप के साथ इंसानी जीवन के संघर्ष की कहानी है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा 30 फुट तक लंबा हो सकता है और यह बड़ा खतरनाक होता है। साल 2012 में टाइटेनोगुआ नाम के एक सांप का स्केटल मिला था जो 42 फुट का था। यह स्केटल डायनासोर एज का था, लेकिन अमेज़न में रहने वाले लोगों की माने तो उन्होंने 120 फुट का सांप देखा है, जिसका मुंह 6 फीट तक खुलता था। जंगली जनजातियां इंसान भले ही चांद पर पहुंच गया हो, मंगल पर उसने यान उतार दिया हो, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसी जनजातियां रहती हैं जो आदिम काल के समय से ही जीती आ रही हैं। वह अपनी बॉडी पर पहनने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करते हैं और खाने के लिए शिकार का मांस। आज भी अमेज़न के जंगलों में रहने वाले यह ट्राइबल्स शिकार करके मांस को आग में पकाकर खाते हैं। इन घने जंगलों में अंदर की तरफ रहने वाले ट्राइस कबीले बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। वो आज भी अपनी उसी जीवन शैली का पालन करते हैं जो मानव सभ्यता की शुरुआत में सभी मानव किया करते थे। हालांकि जो कबीले जंगलों के किनारे रहते हैं उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी है और वो दूसरे लोगों से खुले मिले भी हैं, लेकिन जंगलों के बीचों बीच रहने वाले ट्राइबल्स कबीले आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बने हुए हैं, क्योंकि यह अपने एरिया में किसी को आने नहीं देते। जो आ जाता है सो जिंदा वापस नहीं जाता। हेलीकॉप्टर से इन कुछ तस्वीरों को लिया गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि यह हमेशा हमले के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि यहाँ अगर किसी ने आने की कोशिश की तो उसका स्वागत इन लोगों के तीर करेंगे। तो दोस्तों, ये थे अमेज़न के जंगलों में छिपे कुछ ऐसे रहस्य। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।